जय श्री राम सब भाइयों और बहनों को। तो आज मैं लेके आऊँ हमारे गौरव भैया की स्टोरी, आई मीन गौरव तिवारी की स्टोरी, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर हैं हॉरर टाइप के। उन्होंने 6000 इन्वेस्टिगेशन की है और सब में वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो आज उनकी लास्ट स्टोरी है, क्योंकि गौरव भैया की जब डेथ हो गई थी तो उसके पहले जो है एक स्टोरी निकली हुई थी जो जिसमें गौरव भैया की लास्ट स्टोरी एक तरह से है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारी गौरव भैया की स्टोरी। तो गौरव भैया, एक दिन संडे का दिन था। गौरव भैया ऐसे ही अपना मेल वेल चेक कर रहे थे। सबका मेल आया था कि भैया आज ये इन्वेस्टिगेशन, भैया मेरा यहाँ पे सही कर दीजिए, वो कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ब्रेव आदमी थे गौरव भैया। तो उनको फिर सडनली एक कॉल आता है, मतलब सडनली उनको एक कॉल आता है, और कॉल आता है दिल्ली से। कॉल आता है दिल्ली से, उसके बाद कॉल उठाते हैं गौरव भैया। तो जो सामने से दिल्ली से आवाज़ आती है कि हाँ हेलो गौरव तिवारी, गौरव तिवारी, 2-3 बार बोलता है। तो गौरव भैया कहते हैं हाँ हाँ गौरव 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 बोल रहा हूँ। तो उधर से एक आवाज़ आती है कि भैया भैया प्लीज़ आ जाइए मेरे घर, प्लीज़ भैया आ जाइए मेरे घर। तो गौरव भैया बोलते हैं हुआ क्या, आप बताइए तो कम से कम, तब मैं ना आऊँ। तो कह रहे हैं भैया मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है, अपने आप सबको मार रही है, हर चीज़ कर रही है, अपने मन का हर काम कर रही है, मतलब काम कर रही है जैसे परेशान करे लोगों को, और अपने आप को डैमेज कर रही है, खुद उड़ने लग रही है सोते सोते। तो ये सब हो रहा है। तो गौरव भैया बोलते हैं बताइए आपकी जगह। तो उस जगह मैं रिवील करता हूँ, दिल्ली के जनकपुर इलाके में से, ठीक है, वो आया था केस। तो हमारे गौरव भैया निकल गए। रात का लगभग 9, साढ़े 9 या 10 बज रहा था। गौरव भैया जब नहीं गौरव भैया हाँ, जब गौरव भैया गए नीचे, इनोवा उनकी कार थी, उसमें वो लोग बैठे। ठीक है, बैठे तो उनके टीम मेंबर जाने वाले थे, पर गौरव भैया भी गए थे क्योंकि गौरव भैया को स्पेशली उसने बुलाया था। टीममेट पीछे बैठ गए और गौरव भैया जो है अपना आगे बैठे। तो गौरव भैया बहुत वीक लग रहे थे, चल रहे बहुत कमज़ोर है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तो उसके एक टीममेट ने पूछा उनके, बोला कि क्या हुआ सर, आप इतना वीक क्यों हैं? तो गौरव भाई कहते हैं अरे यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं जब भी भाई साहब सोना चाहता हूँ तो मुझे कोई एक ऐसी चीज़ है, आत्मा है, कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मैं शांति से रह ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा उनके साथ हो रहा था। तो उसने अपने टीममेट को बताया गौरव भैया ने। तो टीममेट कहता है अरे सर कुछ नहीं है, आप तो सबसे ज़्यादा ब्रेव है, आप तो लीडर है, आप ही कमज़ोर हो जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं है। वैसे बात लीडर वो जो क्रू मेंबर है उनका, वो भी सही कहा कि अगर लीडर ही कमज़ोर हो जाएगा तो भाई सब तो कमज़ोर ही हो जाएगा। तो ये लोग करते हैं क्या है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गौरव भैया फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं और चलने लगते हैं। धीरे धीरे चलते चलते गौरव भैया का थोड़ा मूड धीरे धीरे फ्रेश होता है, क्योंकि गाड़ी चल रही है आराम से, लोग देख रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये लोग पहुंचते हैं अपनी प्लेस पे। प्लेस में पहुंचने के बाद गौरव भैया गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद ऊपर देखते हैं तो राइट उनका दिख रहा था वो फ्लोर, जिस फ्लोर पे वो लड़की अपना दम तहलका मचा दी थी, क्योंकि लोग देख रहे थे उस लड़की को कि वो क्या कर रही है। तो गौरव भाई देखते हैं तो अपनी पूरी टीम को उतारते हैं और निकलते हैं उसके घर के अंदर, मतलब जाते हैं उसके घर के अंदर। वो लोग जाते हैं, पहुंचते हैं तो गेट नॉक करते हैं। तो गेट खुलता है। तो गेट खुलता है तो उसके पापा आते हैं, जो लड़की के हैं वो फादर आते हैं और कहते हैं कि गौरव। तो बोलते हैं हाँ मैं गौरव तिवारी। तो बताते हैं पूरा केस कि क्या हो रहा है मेरी लड़की के साथ, कब से वो परेशान है। बट इसी टाइम वो लड़के आते हैं, जब बोलते हैं ना कब से वो परेशान है क्या हो रहा है, वो लड़की बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। तो जैसे वो गौरव की आवाज़ सुनी ना कि अच्छा सर ऐसी बात है ऐसी बात है, तो एकदम शांत हो गई। तो उसके पापा बोले कि अरे कैसे ये शांत हो गई इतना। तो इसी उम्मीद में वो पूरी स्टोरी गौरव भैया को बताए। तो और लड़की के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लड़की का नाम है खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी, ठीक है। वो लोग ऐसे बता रहे थे मुझे, सुना हो मैं स्टोरी, हाँ मैं पढ़ा भी था इस स्टोरी के बारे में। तो खुशबू कुमारी, खुशबू जो है वो अपना आराम से कॉलेज वॉलेज करती थी, पढ़ाई लिखाई में अपना ठीक ठाक थी। उसको घूमने फिरने, ट्रेवलिंग, परफ्यूम, बाल खोल के चलना, हर जगह उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक हफ्ता पहले वो ऐसे ही अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लानिंग करती है कुछ घूमने फिरने का। तो वो और उसके कुछ दोस्त निकलते हैं रात को घूमने के लिए। रात का लगभग 11 बज रहा था, वो लोग निकलती हैं। निकलने के बाद 2:30 या 3 बजे आती हैं वो लोग घर। घर आने के बाद खुशी के पापा जो है वो घर पे नहीं रहते हैं, खुशी की मम्मी रहती हैं। तो खुशी की मम्मी कुछ बोल नहीं पाती अपनी बेटी को, क्योंकि उनकी बेटी आती है तुरंत अपने बेड में जाके सो जाती है। उसके बाद जो है
अगले दिन खुशी जो है बहुत अलग अलग अपना रंग दिखाने लगती है। कभी किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही है, कभी बहुत एग्रेसिव हो जा रही है, कभी अपने छोटे भाई को ही मार दे रही है, कभी मम्मी को मार दे रही है। मम्मी खाना दे रही है तो खाना उठा के फेंक दे रही है, कह रही है मांस खिला मुझे, मांस खिलाओ, मांस मांस मीट ऐसा कुछ। ठीक है, तो गौरव भाई सब बात सुनते हैं, तो कहते हैं ओके, अब देखते हैं इसको कोई दिमागी संतुलन इसका तो बिगड़ नहीं गया है घूमने के बाद, कहीं लड़ वड़ गई हो। तो ये लोग देखते हैं जाके, तो गौरव अब बोलते हैं चलो ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले कैमरा लगाओ घर में। तो गौरव भैया और उनकी टीम जो है पूरा कैमरा घर में लगाती है। लगभग बहुत ज़्यादा कैमरा लग चुके थे, लगभग 10 15 20 30 ऐसे करके कैमरा लगे थे, हर एक रूम हर एक सीन में लगे हुए थे। तो पूरा कैमरा एक पीसी में कनेक्ट, जैसे लैपटॉप में कनेक्ट था। तो जब पूरा फ्रेम में फिट हुआ, तो जैसे ही कैमरा ऑन किया गया, तो रात का लगभग 2 बज गया था, मतलब 12 बज गया था, 12 बज गया था। तो ये लोग कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करने के बाद देखते हैं अरे पूरे कैमरे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मतलब ब्लिप 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 जैसे होता है ना कि हॉरर इंसिडेंट में जैसे फ्लक्चुएट करता है कैमरा। तो एक कैमरा नहीं कर रहा, पूरे ऑल कैमरे कर रहे हैं। सोचो 20 30 कैमरे कैसे फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा एंटिटी कहाँ से आ सकती है। तो गौरव भाई ये देखते हैं तो तुरंत जाते हैं उस लड़की के रूम में। जाने के बाद गेट नॉक करते हैं, गेट नहीं खुलता है। तो गौरव भैया गेट को थोड़ा ऐसे जैसे नॉक करते हैं ना तो खुलता नहीं है, तो थोड़ा धक्का देते हैं तो गेट धाड़ से खुल जाता है। तो गौरव पूछे कौन है तू, आ चल, इसके पास क्यों है, मेरे साथ चल, तुझे इतना है गुरूर तो चल मेरे साथ, ऐसे एकदम एटीट्यूड में। तो गौरव भैया इतना कहते हैं, तो लड़की बोलती है इतनी सारी को तो तू ले ही क्या है, मेरी क्या ही ज़रूरत है तुझे, चल मैं तुझे भी ले लेती हूँ, चल। तो गौरव भाई देखते हैं सट, मेरी आवाज़ ये है ही नहीं, शिट ये तो मेरी आवाज़ है ही नहीं, मेरे पीछे से कोई बोल रहा है। गौरव भैया को समझ आता है कि वो कुछ नहीं बोले हैं, अंदरूनी उनके अंदर से आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई पीछे बैक से कोई बोल रहा है। तो ये सब हो रहा होता है, गौरव भैया एकदम स्टिल खड़े होकर पूछ रहे होते हैं सब बात, और वो कुछ बात कर रहे होते हैं, उतना मुझे नहीं पता। तो इसका इनका जो क्रू मेंबर मतलब टीम मेंबर है, वो कैमरा ऐसे चेक कर रहा था, चेक करते समय देखता है कि शिट इनके तो गौरव भैया के पीछे कोई ऐसी चीज़ है जो गौरव भैया को एकदम हार्म कर रही है, मतलब चढ़ रही है इनके ऊपर। और बस ये है कि अगर गौरव भैया थोड़े से वीक हुए, ऑन द स्पॉट डेथ। ठीक है, तो गौरव भैया पहले इसने सारी इन्वेस्टिगेशन किए थे, इसीलिए वो पीछे भी नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था अगर मैं पीछे देखूंगा तो एंटिटी मुझे मार देगी। उनको पता चल गया था कि कोई ना कोई एंटिटी है जो मेरे साथ खेल रही है और मुझे पीछे से मेरे कुछ बोल रही है। तो जैसे ये देखता है इनका क्रू मेंबर कि ये क्या है, कुछ एंटिटी टाइप का है, कुछ ब्लैक शैडो, तुरंत वो कैमरे से वही फ़ोटो लेता है, लेने के बाद तुरंत आता है रूम में, तुरंत देखता है कि अरे गौरव भैया तो एकदम स्टिल खड़े हैं, बस ना हिल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इसने 2 3 बार आवाज़ भी लगाई, गौरव गौरव भैया, गौरव सर, सुन ही नहीं रहे। तो बस वो जो लड़की थी वो गौरव भैया के ऐसे साइड में से देखी, फिर हंसते हुए मुंह बंद कर ली और अपना मेन में आ गई, मिड साइड में। फिर पूरे टीम मेंबर आए, तो गौरव भैया थोड़ी देर बाद अपने आप खुद बैकअप में, मतलब थोड़ा उनको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा क्या हो रहा है। तो गौरव भैया बोले कि अभी तो मैं इसका कुछ कर नहीं पाऊंगा, और एक्सोरिज्म कुछ होता है, एक्सोरिज्म में तो अभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, अभी तो मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी इतनी रात हो रही है। तो इसके पापा बोलते हैं, उम्मीद से देख रहे होते हैं कि ठीक कर देंगे, पर बोलते हैं कि अभी नहीं कर पाऊंगा, थोड़े दिन बाद करता हूँ। ठीक है, थोड़े दिन बाद, ठीक है। पर जो गौरव है, गौरव भैया हमारे, वो हर जगह इन्वेस्टिगेशन किए हैं, वो बोलते हैं बस इतना, आखिरी में हर जगह जाते हैं और आखिरी में बस इतना बोल देते हैं, क्यों इसके साथ है, चल मेरे साथ, तुझे और मज़े दिलाऊंगा, चल मेरे साथ, ऐसा बोलते हैं गौरव भैया हर जगह पे, मतलब हर जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है सब जगह पे यही बोलते थे। ठीक है, अगर उधर एंटिटी होती है तो, ठीक है। तो ये सब टीम मेंबर सब लोग सुनता है तो उनको बहुत ऑकवर्ड लगता है कि क्या बोल रहे हैं गौरव भैया, उसकी बला को अपने सर पे क्यों ले रहे हैं, वैसे भी वो 6000 जगह पे इन्वेस्टिगेशन की, इतनी सारी बला उन पे पहले ही से है। तो फिर ये लोग घर आते हैं, घर आने के बाद जो उनकी वाइफ रहती है, वाइफ जो है कहती है कहाँ थे आप, इतना देर क्यों लग गया, लगभग वो लोग 3 साढ़े 3 बजे अगर पहुँचते हैं, इतना देर क्यों हो गया, बिन बताए मुझे गए हैं, क्यों गए थे, क्या काम था, कहाँ जाना है, ये सब काम मत करिए अभी, आप छोड़िए सबको। तो ना जैसे उनको पुचकार रही थी एक तरह से, ठीक है। तो जो गौरव भैया हैं वो सीधा कहते हैं, ए चलो हटो, मेरे सामने से हटो,
उसको मुझे समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ क्यों आ रहा है यार। मैं उसको कब से हटाना चाह रहा हूँ, मैं वीक हो रहा हूँ अंदर से। क्या करूँ यार, मुझे इसको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो गौरव भैया इतना कहते हैं और अपने रूम में जाके सो जाते हैं। फिर आता है हमारा वो दिन जो गौरव भैया का लास्ट दिन होता है, 7 जुलाई 2016। गौरव भैया अपना सुबह उठते हैं फ्रेश माइंड से, फ्रेश मूड से, अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम वाइम बिताते हैं। अपने परिवार, हर बच्चे बीवी बच्चों से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं, अपना आराम से वो लोग रहते हैं। फिर गौरव भी आते हैं अपना फ्रेश होने। ठीक है, फ्रेश होने आते हैं और देखते हैं कि फ्रेश होते हैं। जब वो फ्रेश व्रेश होके नहाते हैं तो एक गिरने की आवाज़ आती है बाथरूम में से। अब गिरने की आवाज़ आती है तो लोगों को लगता है गौरव भैया फिसल गए हैं। तो तुरंत उनकी वाइफ आती है, गेट वेट खोलती है, देखती है ओ शिट, गौरव भैया की तो डेथ हो गई है। रोंगटे घूसबम्स आ रहे भाई, गौरव भैया तो एकदम लेजेंड थे। देखते हैं इतना कि उसकी इनकी वाइफ देखती है कि ओ शिट, गौरव तो चल बसे। तो रोते गाते वो लोग करते हैं। तो उनको कुछ कुछ दिखता ही नहीं, कैसे क्या कुछ पता ही नहीं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी ना। उनके गले पे कोई मतलब जैसे धब्बा होता है, कोई पकड़ लेता है तो जैसे कि होता है ना कि एंटिटी से इतना संबंध रखोगे तो भाई तुम्हारे साथ होना तय है। ठीक है, तो ऐसा भी दिखा भी नहीं रहा निशान कि उनका कोई गला दबाया है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। बस वो मतलब मिस्टीरियस टाइप की एकदम डेथ हो गई। तो बस इतनी थी आज की स्टोरी। और पुलिस वालों ने बस कुछ नहीं किया, बस उनको अपना क्रियाक्रम किया और गौरव भैया चले गए। इन गौरव भैया अमर रहे। जय हो बाबा, गौरव भैया की आत्मा को शांति मिले। बहुत पहले ही मिल चुकी है पर अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो अगर तुम लोग गौरव भैया से प्यार करते हो थे और करते हो तो भाई गौरव भैया या तो ओम नमः शिवाय लिख देना कमेंट में, जय गौरव भैया, या तो गौरव भैया मर रहे हैं, ऐसा कुछ लिख देना तुम लोग। तो एनीवेज गाइस, कैसी लगी आज की स्टोरी? मज़ा आया तो एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।